हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। तो ये देखते ही आप सब समझ गए होंगे कि आज का वीडियो शुरू होने वाला है विद द टॉपिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। Now you all must have seen एक ECG का पेपर in your life, किसी सीनियर एल्डरली मेंबर ऑफ द हाउस रिलेटिव या फिल्मों में या टीवी पे एक कागज सा होता है, उसमें यूं लाइंस बने हुए होते हैं। सो व्हाट आर दीज वेव्स रिप्रेजेंटिंग? दे आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। और इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट बोले तो क्या? द सिस्टोल्स एंड द डायस्टोल्स, राइट? द रिलैक्सेशन एंड द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। और एक कार्डियक साइकिल में क्या होता है? वन कंट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन, राइट? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को इन शॉर्ट ECG कहा जाता है। द मशीन विच इज यूज्ड टू डू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ और ग्राम में कंफ्यूज मत कर देना, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू कंफ्यूज कि वो पेपर तो ग्राफ है इसीलिए उस मेथड को ग्राफ बोल दे, बट नो, ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे बात उल्टी है। मशीन इज ग्राफ एंड द प्रोसेस इज ग्राम। क्लियर है? ECG के दो देर आर टू टाइप्स। वन टाइप इज द स्टैंडर्ड टाइप एंड द अदर इज द डिटेल्ड टाइप। सो स्टैंडर्ड टाइप क्या है? स्टैंडर्ड टाइप में द पेशेंट पे 3 इलेक्ट्रिक लीड्स लगाए जाते हैं। व्हाट आर दिस इलेक्ट्रिक लीड्स? दीज आर सम क्लिप लाइक थिंग्स विथ वायर्स अटैच्ड। और वायर अटैच कहाँ होता है? उस मॉनिटर पे। और मॉनिटर के एक तरफ से वो कागज निकलते रहते हैं जिसमें से प्रिंट होते रहता है, राइट? तो स्टैंडर्ड में 3 इलेक्ट्रिक लीड्स लगाए जाते हैं और उससे पहले स्किन पे एक जेल एंड देन अ स्टिकी पैच। क्लियर है? दे आर फॉर द बेटर कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टू दिस लीड्स, ताकि वो मॉनिटर को अच्छे से कन्वे कर सके। दो रिस्ट में दो चूड़ियाँ, एक रिस्ट में एक चूड़ियाँ और एक लेफ्ट एंकल में। क्लियर? और दूसरा है डिटेल। डिटेल में मल्टीपल लीड्स ऑन द चेस्ट एंड नॉट जस्ट आर्म्स, लिम्स होगा। द डिटेल्ड वन इज ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एंड दिस इज यूज्ड फॉर मेनी डायग्नोस्टिक पर्पसेस। ओके, स्टैंडर्ड का कैसा रीडिंग आता है हम यही देखने वाले हैं, बिकॉज दैट इज इन योर सिलेबस। Now this is the representation of a standard ECG. So do you see, वैसे तो है ये linear line, but there are certain waves. So let's begin here. P wave मतलब क्या? What does P wave represent? सबसे पहले हमारे हार्ट में कौन contract करता है? The atriums. So that is called atrial depolarization. या you can say atrial systole or contraction, right? फिर straight, फिर Q से R and S. This entire thing, this represents ventricular depolarization या ventricular systole. Clear? Now do you see this T wave? This represents the ventricular repolarization, यानी the relaxation या the diastole of the ventricles. Clear and easy? So per minute अगर हम इस QRS wave को काउंट करते हैं, we can find out the heart rate of a person. Okay? 1 मिनट में कितनी बार ये waves आ रहा है, the QRS wave. Now this P, QRS and T wave normally ऐसा होता है. You may see some changes in their shape when there is a condition of the heart. So let's begin with P. Now if the P wave is enlarged, अब P अगर atrium को represent कर रहा है तो the disease is also going to be something related to the atrium. So if it is enlarged, clear? QRS, this is representing ventricular depolarization. So QRS wave अगर enlarged और भी बड़ा हो जाए, it
टॉक्स ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हार्ट अटैक। ये एस से लेके टी तक, इफ दिस लाइन गोज अप, इट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ, इफ इट इज एलिवेटेड, इट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ हार्ट अटैक। अगर ये डिप्रेस्ड है, इफ दिस इज डिप्रेस्ड, वीक मसल्स रिसीविंग लेस ऑक्सीजन, और टी वेव अगर फ्लैट है, इट ऑल्सो सेज that the ventricular muscles are not, or the heart muscles are not receiving enough oxygen. और enough oxygen heart को तब नहीं मिलता when there are conditions which affect the blood flow, क्योंकि ऑक्सीजन तो ब्लड से ही जाता है, राइट? Okay. So with this we are done with everything that is given for ECG in your syllabus. I hope ये one screenshot आपको, it will help you in remembering everything that is there. Now let us move on to the next topic, which is double circulation in human beings. So now double circulation. Double मतलब क्या? Twice. Circulation यानी human heart में when the blood enters, वो दो बार circulate करता है। कैसे? So let's think this is a human heart. डबल कैसे हो रहा है? ब्लड एंटर्स यहाँ एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से हार्ट, ये निकल जा रहा है टू द लंग्स, राइट? लंग्स से ये फिर से वापस आ रहा है, तो एक सर्कुलेशन ये हो गया, फिर से इट इज कमिंग बैक, फ्रॉम हियर इट इज कमिंग टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम हियर टू द बॉडी, राइट? तो when the blood enters, it is circulating twice along different circuits. इसी को बोलते हैं डबल सर्क्यूलेशन। ऐसा नहीं कि खून, अगर सिंगल सर्क्यूलेशन होता तो क्या होता? दिस इज द हार्ट, खून आया और निकल गया, राइट? खून आके जाके आके जाता है। नाउ ये इसमें क्या क्या सर्किट्स है वो जानने से पहले वी विल सी वन थिंग, दैट इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ ब्लड वेसल। नाउ ये ब्लड जो बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द हार्ट हो रहा है, दे अकर थ्रू ब्लड वेसल्स, राइट? सो ब्लड वेसल्स यू ऑल नो कि हमारे बॉडी में दो टाइप्स है, वन इज आर्टरीज, अनदर इज वेन्स। आर्टरीज आर कंसर्न विथ कैरिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो राइट एन ओ हियर, एंड वेन्स विथ deoxygenated blood. Arteries क्या है? They are the thickest ones in terms of diameter. फिर ये पतले होते हैं तो बनते हैं arterioles and then capillaries. Same with veins. Veins से venules and venules से capillaries, right? But artery हो या vein हो, इनका एक transfer section कैसा होता है? So let's see. It is what? They both are थ्री लेयर्ड। सो लेट्स बिगिन बाहर से। बाहर का क्या कहते हैं इसको? ट्यूनिका एक्सटर्ना। दिस इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलेजन। क्लियर? फिर दिस इज ट्यूनिका मीडिया यानी द मिडल लेयर। इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स विथ इलास्टिक फाइबर्स। यहाँ पे वेन्स और आर्टरीज में एक डिफरेंस होता है कि वेन्स के वॉल मिडल वेन्स में ये मिडल लेयर थिकनेस इज लेसर देन दैट ऑफ आर्टरीज। ओके, फिर आ जाते हैं सबसे इनर मोस्ट पे, दैट इज ट्यूनिका इंटीमा। ओके, ये कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट स्क्वैमस, अंदर के ओर है तो नाम एंडोथेलियम होगा, राइट? इट इज लाइनिंग अ कैविटी, सो द नेम इज ऑलवेज गोइंग टू बी एंडोथेलियम, एंड देन दिस इज द ल्यूमेन। ऑल क्लियर अबाउट वेसल्स? तो अब हम हार्ट के जो दो सर्कुलेटरी पाथवेज है वो क्या क्या है वो भी देख लेते हैं।
तो एक है पुल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पुल्मोनरी नाम पे ही है सम सर्कुलेशन और एनी सर्कुलेशन दैट इज रिलेटेड टू द पुल्मोन्स। पुल्मोन्स का क्या मतलब है? लंग्स, राइट। तो हमारे हार्ट में कौन कौन से चेंबर्स है विच आर कनेक्टिंग विद द लंग? दिस इज आवर हार्ट, दीज आर द 4 चेंबर्स। एक ये द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों का कनेक्शन लंग्स से है। सो लेट्स सी ये सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द लंग्स, राइट, वाया व्हाट? पुल्मोनरी आर्टरी। lungs में bloods are getting oxygenated and oxygenated blood is coming back via pulmonary veins to left atrium। हो गया ये दिल में से तीर निकलने वाला, जस्ट रिमेंबर डायगोनली, ओके। फिर आते हैं सिस्टमिक में। इसमें भी दूसरा, इसमें एक्चुअली तीर नहीं होता है, इसमें ये घुमा के होता है। सिस्टमिक के लिए यूं रख दो, क्लियर है? दिस इज द सिंबल। सो लेट्स बिगिन विथ लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 ब्लड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड, ओके। इतना लंबा वर्ड मैं बार बार नहीं लिख रही। एओर्टा से एंटायर बॉडी, क्लियर? हार्ट से निकल गया, हार्ट हैज पंप्ड आउट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब पूरे बॉडी में जाके क्या हो रहा है? इट इज गेटिंग डीऑक्सीजनेटेड। अब वापस इसको आना है, सो थ्रू द वेना कावा टू राइट एट्रियम। वेरी इजी हो जाएगा। बस पुल्मोनरी के लिए तीर याद रखना और सिस्टमिक के लिए ये एरो, रीडू वाला एरो, क्लियर है? इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में देयर आर सम अदर सर्कुलेटरी पाथवेज, ओके। उन्हें हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं ना। पोर्टल सिस्टम क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि बिफोर ज्वाइनिंग द एक्चुअल ब्लड वेसल सिस्टम, कुछ कुछ ऑर्गन्स के बीच में अपना ही एक नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज होता है। वो आपस में थोड़ा बहुत सर्कुलेट कर लेते हैं बिफोर ड्रेनिंग देयर कंटेंट इनटू द मेन वेस्कुलर सिस्टम। ऐसे सिस्टम को पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। एक है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा इज हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। वो इस चैप्टर में तो नहीं है, बट इन द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस यू विल नो। मैं भी उसके लिए एक लाइन बोल दूंगी। एंड देयर आर सम स्पेशल वेन्स इन आवर कार्डियक मसल्स या हार्ट विच आर सप्लाइंग ब्लड टू द कार्डियक मसल्स, ओके। तो झटपट वो भी देख लेते हैं। सो स्पेशल सर्कुलेटरी पाथवे में द फर्स्ट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर ऑफ आवर बॉडी। तो होता क्या है, जब हम कोई खाना खाते हैं, कुछ भी, द फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड, और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। So from the small intestine, the blood first through a special vein called hepatic portal vein goes into the liver. Why so? Because हमारे body में the carbohydrates that we are eating, the excess of it is deposited as glycogen in the liver, right? Similar for amino acids, proteins. तो liver always takes that absorbed food first. उसको जो जो रखना है, प्रोसेस करना है, वो कर लेते हैं। Eliminates the excretory products into the blood and then कहते हैं कि जा बेटा, अब तू जाके इस फ्लो पे जुड़ जा। तो लीवर ऑलवेज टेल्स कि नहीं, खाना पीना हो गया है, टैक्स पहले मैं कलेक्ट करूंगा, फिर जो बच जाता है मैं आपको दे दूंगा, फिर आप उसको संभालिए। क्लियर है? सो लेट अस नाउ लुक इनटू द नेम ऑफ द वेन्स एंड द आर्टरीज। सो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन
hepatic portal vein to liver. Clear? What kind of blood it will carry? It carries deoxygenated blood but with absorbed food materials. So DO blood plus nutrients. Clear? लीवर से हेपेटिक वेन, it carries the excretory products, deoxygenated blood with excretory or eliminated products. और न्यूट्रिएंट्स क्या नहीं होता? न्यूट्रिएंट्स तो होता है कुछ ना कुछ ग्लूकोज, इफ नॉट एनीथिंग एल्स। ग्लूकोज तो हमारे बॉडी पार्ट्स को चाहिए ही चाहिए, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है, सो न्यूट्रिएंट अमाउंट इज लेस। goes into vena cava to drain its content. अब वेना कावा कौन से वाले में जाएगा? कॉमन सेंस, नीचे से आ रहा है तो इंफीरियर वाले में, जस्ट राइट इंफीरियर। फिर ये हार्ट पे चला जाता है एंड देन आगे का किस्सा यू नो। लीवर को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है दैट कम्स थ्रू हेपेटिक आर्टरी। ओके, क्लियर? ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज नथिंग बट इट इज टॉकिंग ऑफ कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारा जो हार्ट है, लाइक इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, राइट? तो दे ऑल्सो नीड दिस सप्लाई ऑफ ब्लड, ईच एंड एवरी मसल। तो वहां पे जो ब्लड सिस्टम्स है, द ब्लड वेसल्स है, दे आर रेफर्ड टू एज कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। Hypophyseal portal system, hypothalamus of the brain, hypophyseal vein, वहाँ से निकल के it carries the hormones to the anterior lobe of the pituitary only. पूरा pituitary को नहीं करता, always remember the anterior lobe of the pituitary, क्योंकि posterior जो है that is under direct control of the hypothalamus. तो ये हो गए तीन। इसके बारे में don't worry, in the last chapter you will again revisit this. So with this we are done with the special circulatory pathways of our body. Now the next thing in your syllabus is regulation of cardiac activity. So regulation of cardiac activity. Now you all know, हम लोग तो beginning of the chapter से ही समझने में लगे हुए हैं कि हमारा हार्ट जो है it is myogenic. Myogenic मतलब क्या? वो मसल्स ऑफ द हार्ट ही हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, हम अपना हार्ट बीट खुद ही बना लेते हैं, आई मीन द हार्ट, राइट? बट कभी कभी ऐसा होता है समटाइम्स व्हेन वी आर टेंस्ड या बिकॉज ऑफ सम अदर इन्फ्लुएंसेस दिल की धड़कनें तेज होती है, कभी कभी दिल की धड़कनें कम हो जाती है। धड़कनें अगर तेज हो तो क्या होता है? व्हाट डज दैट मीन? हार्ट बीट ज़्यादा। हार्ट बीट ज़्यादा मीन्स व्हाट? वेंट्रिकुलर आउटपुट ज़्यादा। वेंट्रिकुलर आउटपुट ज़्यादा मतलब कार्डियक आउटपुट ज़्यादा, राइट? तो अदर देन द मायोजेनिक्स, ये सेल्फ ऑटो एक्साइटेबल बात को अगर एक साइड पे रखते, और क्या क्या है हमारे बॉडी में विच हैज़ अ रेगुलेटरी इफेक्ट ऑन द हार्ट? वन इज न्यूरल, अनदर इज हार्मोनल। न्यूरल, हार्मोनल। न्यूरल में मेडुला ऑब्लोंगेटा में देयर इज दिस न्यूरल सेंटर विच हैज़ अ रेगुलेटरी इफेक्ट ऑन अ हार्ट। वो यहाँ से हमारे हार्ट के धड़कन को इधर अप एंड डाउन कर सकता है। कैसे? वो तो खुद चल के आता नहीं है, सो इट डज इट थ्रू ANS। नाउ व्हाट इज ANS?
ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। फॉर नाउ जस्ट ये वर्ड को ही जान लीजिए, इन द न्यूरल चैप्टर यू विल नो different types of nervous system. Okay, now ये ANS whenever it functions, it further is divided into two types. Sympathetic nervous system, the other is parasympathetic nervous system. Okay, नाउ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नाम पे सिंपैथी है बट इट इज नॉट एट ऑल सिंपैथेटिक। ये हमारे हर चीज को बढ़ा देता है, एलिवेट कर देता है, एक्साइटेड स्टेट पे ले जाता है। क्लियर है? सो इंक्रीजेस हार्ट रेट, हार्ट रेट ज्यादा होगा पर मिनट, अगर बीट्स ज्यादा हो तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा। इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट। क्लियर? ऑन द अदर साइड पैरासिम्पैथेटिक, ये बिल्कुल अपोजिट काम करेगा। सो इट डिक्रीजेस हार्ट रेट या हार्ट बीट, डिक्रीजेस कार्डियक आउटपुट। जब हार्ट रेट का इट इज डिक्रीजिंग, सो द स्पीड एट विच इट इज कम्युनिकेटेड, राइट, वो भी डिक्रीज हो जाता है, वो सिग्नल्स वो भी डिक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट द कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज्ड। अब हम आते हैं हार्मोनल में। सो हमारे बॉडी में देयर इज दिस ग्लैंड कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, द सेंटर इज कॉल्ड द मेड्यूला एंड द साइड इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स जो होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, या एड्रेनालिन या नॉन एड्रेनालिन, दे बोथ आर द सेम। ओके, they have an effect on the rate of our heart. Hormones of the adrenal medulla, epinephrine या adrenaline, norepinephrine, noradrenaline. Now students please, ये सामने नॉर लिखा हुआ है और इसका मतलब ये मत समझ लेना कि they are opposites. दोनों का effect on the heart same होता है। And what do they do? Actually these are the stress hormones. ये हमारे बॉडी को fight या flight situation के लिए prepare करता है। सो वेन एवर वी गो इन टू दैट सिचुएशन, जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, हार्ट बीट विल इंक्रीज। सो दे बोथ इंक्रीज, जो भी करेंगे इंक्रीज ही करेंगे, हार्ट बीट, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट। क्लियर? तो ये तो हो गया रेगुलेटरी एक्टिविटी ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी इन आवर बॉडी। Besides this, there are two such ions which have effect on our cardiac activity. एक है कैल्शियम। कैल्शियम अगर बहुत ज़्यादा हो तो it increases the rate of heart of our body. मैं ऐसे symbolic लिख रही हूँ, कैल्शियम हाई, heart rate also high. Then comes पोटेशियम एंड सोडियम। इन दोनों का ही लेवल जब हाई होता है, हार्ट रेट डिक्रीजेस। ओके, पहले वाला का याद रखना, दोनों ही अप एरो, दूसरे वाले का एक अप दूसरा डाउन। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? एम आई बीइंग एबल टू मेक इट वेरी इजी, शॉर्ट एंड नॉट वेरी लेंथी एंड ओवरवेलमिंग फॉर यू? अगर ऐसा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है। ओके, इसके बाद द लास्ट थिंग इन योर चैप्टर इज डिसऑर्डर्स ऑफ आवर हार्ट। दिल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है? वैसे बच्चों दिल में तो बहुत सारे से डिसऑर्डर्स है ही, आप जानबूझ के इस उम्र में, इस स्टेज में प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के प्रॉब्लम्स और बढ़ा मत देना। ओके, प्लीज हैव अ कंट्रोल ऑन योर हार्ट। तो लेट्स सी डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट। ओके, सो फाइनली डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट, एंड मैंने एक टेबल के फॉर्म पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर दिए हैं। सो लेट्स बिगिन विथ हाइपरटेंशन या हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल रीडिंग क्या होना चाहिए? 120/40। ये 120 जो है ये उस स्फिग्मोमैनोमीटर, यस बोल पाई हूँ, ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम काफ़ी
टेढ़ा मेढ़ा सा है. I find it very difficult to pronounce the actual name. Anyways, वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है. दैट मीन्स 120 मतलब क्या, 120 mg ऑफ मर्क्यूरी इन दैट स्केल, वो उतना ही उठता है. ओके, बाई 40, एंड 40 मीन्स नीचे वाला क्या, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है ब्लड का. ओके, अगर ये रेगुलर रीडिंग अगर ये है, दिस मीन्स द पर्सन इज नॉर्मल. हाई कब कहा जाता है, व्हेन परसिस्टेंट रीडिंग 140/90 या उससे ज़्यादा आता है. ना प्लीज़ रिमेंबर, अगर एक दिन मेरा हाई बीपी आ गया 140/90, देन आई विल नॉट बी क्लासिफाइड एज अ पर्सन विथ हाइपरटेंशन. वो रिपीटेड रीडिंग में वही आना चाहिए. ओके, तो हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर. इससे इफेक्ट्स क्या क्या होता है, इट इज द डिजीज दैट कैन इफेक्ट नॉट जस्ट द हार्ट बट अदर वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी एंड ब्रेन ऑल्सो इन एडिशन टू हार्ट. फिर एंजीना पेक्टोरिस. एंजीना पेक्टोरिस मीन्स एक्यूट चेस्ट पेन. कब होता है, when no oxygen, not less oxygen, when no oxygen reaches the heart muscles. Okay, CAD या coronary artery disease, इसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है. ना उसमें क्या होता है, द ब्लड वेसल का जो ल्यूमेन है, इट नैरोज. व्हाई, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ 4 थिंग्स. मे बी कोई एक भी डिपॉजिट हो सकता है, 2 भी हो सकते, 3 हो सकते, या 4 के 4 भी हो सकते हैं. And what are the things? Calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue on the wall of the blood vessels. कौन से वाले blood vessels में? The blood vessels of, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, blood walls of the coronary vessels. Coronary vessels मतलब क्या? The arteries and veins which are supplying the blood to the heart. Okay? मेरे यहाँ के एक आर्टरी में थोड़ा बहुत कैल्शियम जम गया है. क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ब्लड आ रहा है यहाँ पे सही से नहीं आ रहा है, उससे मेरे बॉडी को क्या, उससे मेरे हार्ट को क्या, हार्ट तो बराबर पंप करेगा. कार्डियक वाले वेसल्स पे ही अगर डिपोजिशन हो जाए, देन यू सफर फ्रॉम दिस. प्लीज कीप दिस डिफरेंस इन माइंड. हार्ट फेलियर, हम फेल कब करते हैं, अगर हम रेगुलरली पढ़ाई करना छोड़ दें. राइट, so failure of heart is also same when the heart fails to pump the blood as per the requirement. आपको जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ नहीं रहे हैं, कम कम पढ़ रहे हैं, रोज के रोज टाइम पास कर रहे हैं. नीट क्रैक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. सो हार्ट को जितना खून पंप करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नॉट एबल टू पंप दैट क्वांटिटी ऑफ ब्लड. दैट इज हार्ट फेलियर एंड इट इज अ स्लो प्रोसेस. ऐसा नहीं कि हाँ, हार्ट फेलियर को हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट के साथ बहुत बार कंफ्यूज किया जाता है, बट नो, हार्ट फेलियर जरूरी नहीं कि एक ही दिन में आके सब कुछ खत्म हो जाता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर कैन बी स्लो दिस प्रोग्रेशन ऑफ फेलियर. हार्ट अटैक क्या है, सडन डैमेज टू द कार्डियक मसल्स when ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई. ओके, एंड कार्डियक अरेस्ट को मैंने जानबूझ के लास्ट पे लिखा है अरेस्टेड. अब कोई कुछ नहीं कर सकता, यानी द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग. ओके, सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया मतलब आपको ये इसके कंटेंट समझ में आए. आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक इट ईजी फॉर यू. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, जूनियर्स, जो भी है. ओके, and I'm going to see you very soon with video on another chapter. Till then, take care. Bye.